हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो अपना संविधान है उसका आर्टिकल 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने आर्टिकल 15 और 16 से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर उस क्वेश्चन से संबंधित आपको अगर कोई क्वेरी है या कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, जिससे अपना फिर आगे अगला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज अपन क्या है आर्टिकल 19 देख रहे हैं, उसकी अपन मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूं फोटो। हाँ हाँ, इंग्लिश में भी देखो। ये जो अपना राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 जो दिया गया है उससे ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। वो कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इट्स, यानी वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी हमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसके संबंध में अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आए हैं वो हमें पढ़ने हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कैसे कैसे दी गई है और कौन कौन से अधिकार हमारे को दिए गए हैं, ये हमें क्या है पढ़ना है। तो अब हम आर्टिकल 19 को स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ये कहता है कि सभी नागरिकों को, यानी ये कहता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, प्रत्येक नागरिक या सभी नागरिकों को क्या राइट दिए गए हैं? 19(1) ए के तहत मिला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। पहला जो राइट मिला है वो कहता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। हिंदी में इसको कहते हैं वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दो चीजें हैं इसपे। एक तो होता वाक मतलब बोलने की, और अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 में सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये देखना है कि इसमें देखो, हाँ ये देखा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इट्स, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किसको दिया गया है? वाक अभिव्यक्ति संबंधी जो अधिकार दिए गए वो किसको दिए गए, किन को दिए गए? तो हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है, भाग 3 है, उसका आर्टिकल 19 ये कहता है सभी नागरिकों को क्या दिया गया है? 19(1) का ए ये कहता है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इंग्लिश में लिखा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। सेकंड कहता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें हमारे को कितने सुविधाएं, कितने प्रकार की जो संरक्षण दिया गया है वो 6 प्रकार के संरक्षण दिया गया है। 19(1) से लेके 19(1) तक, यानी हमें सुविधाएं दी गई हैं। उसमें हमारे 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली तो हमारी होगी वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरी हो गई शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और थर्ड हो गई किसी प्रकार का संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथी होगी कि भारत के किसी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और पांचवी है हमारी कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, और 6 होगी कहीं पर भी भारत में कोई व्यवसाय, व्यापार या धंधा कर सकते हैं। ये 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता दी गई है। यानी इसमें इंग्लिश में सारे दे रखे हैं ABCDEFGH तक, जी तक की सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये कैसे दी गई हैं कि जो उसमें 19(1) आज हम चर्चा कर रहे हैं, 19(1) ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को, कोई भी नागरिक अपने क्या कर सकता है, हाँ अपने क्या कर सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ जी,
हेलो। हाँ, बीच में क्या वो लीव हो गया था, छूट गया था। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं 6 प्रकार की स्वतंत्रता देगी है, उसमें से हम 19(1) देख रहे हैं। वो ये कहती है कि तो सभी नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी है। इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता इसमें होगी? कोई भी जो नागरिक है वो अपने विचारों को या अपनी राय को क्या करके, लिख करके, कार्टून बना करके, या चित्रों के द्वारा, या अभिनय के द्वारा, या इशारों के द्वारा व्यक्त कर सकता है। यानी अपनी राय हो या अपने विचार हो, उस विचारों या राय को कैसे व्यक्त करेगा? कोई अभिनय करके कर सकता है, या अभिनय का मतलब कोई गाना गा करके, नाच करके, या फिर कोई कार्टून बना करके, या कोई यानी इशारों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसमें हम क्या है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन में और हम क्या लिख पाएंगे? इसको बड़ा करने के लिए हमें चाहिएगा, केस था कि पातंजलि शास्त्री मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 124 में अभिव्यक्ति विचार क्या है, अभिव्यक्त विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। इसमें क्या कहा गया था? 19(1)A में कहा था भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अपनी राय या विचारों को मौखिक, लिखित, मुद्रित चित्रों या अन्य किसी माध्यम से अभिव्यक्त करना। भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता समस्त प्रजातांत्रिक संगठनों की आधारशिला है, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक विचार विमर्श के लोक शिक्षा, जो कि लोकप्रिय सरकार के समुचित कृत्यों के लिए आवश्यक है, संभव नहीं है। ये इस केस में बात डिसाइड हुई थी। क्या हुई थी? कि जितने भी लोकतांत्रिक गठन है, जितने भी लोकतांत्रिक संगठन है, जैसे हमारी लोकतांत्रिक संगठन का मतलब जैसे पार्टी है, कांग्रेस है, या कोई हमारी बीजेपी पार्टी है, या कोई अन्य पार्टियां हैं, वो अपने क्या है, समाचार पत्रों में अपने विज्ञापन छपवा सकती है, अपने विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार कर सकती है। फिर 19(1)A में क्या आया था? एक केस आया था IR कोहलो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का मैटर था। IR कोहलो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या कहा गया था? यह कहा गया था कि अभिव्यक्त रूप से प्रेस की आजादी को शामिल नहीं किया गया। यानी IR कोहलो में यह कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति में शामिल नहीं माना जाएगा। इस केस में यह बात डिसाइड हुई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद यानी दूसरा केस आया था सकल पेपर्स लिमिटेड, सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारसंघ AIR 1962। यानी सकल पेपर्स, अच्छा कट कट क्या आ रही है क्या? हाँ हेलो। हाँ देखो, सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1962 का एक मामला आया था। उसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता केवल दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक या पाक्षिक पत्रों तक सीमित नहीं है, वरन इसके पत्रक, परिपत्र एवं सभी प्रकार के ऐसे प्रकाशन शामिल है जो कि सूचना व राय के वाहक हो सकते हैं। यानी ये कहता है जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स को एक्सप्रेस, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के में शामिल माना गया है। यानी अपने विचार हैं, अपने थॉट्स हैं, अपने जो ओपिनियन है, वो क्या है, किसी भी दैनिक समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हैं, उनके द्वारा एक्सप्रेस की जा सकती है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? हाँ छिंद्रपाल जी। हाँ अब सही है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, हम ये कह रहे थे कि जो केस आया था IR कोहलो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR कोहलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में यह कहा गया था प्रेस की आजादी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं माना गया है। जो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है, जो दैनिक समाचार पत्रों में जो बात न्यूज़पेपर में छपाई जाती है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 1A में इंक्लूड नहीं की जाएगी।
तो उसी के साथ दूसरा केस हम देख रहे हैं, सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारसंघ AIR 1962। इससे पहले का केस है। इस केस में यह कहा गया था कि दैनिक समाचार पत्र, जितने भी डेली रोजमर्रा के न्यूज़पेपर हैं या साप्ताहिक वीकली कोई पेपर निकलते हैं या कोई पाक्षिक, यानी 15 दिन में जो निकलता है उसको पाक्षिक बोलते हैं, 15 यानी पाक्षिक कोई समाचार पत्र निकलते हैं। इस परिपत्र या पत्र में कोई भी चीज, कोई भी सूचना है वो प्रकाशित की जाती है तो वो क्या है, अभिव्यक्ति में शामिल की जाएगी। तो दोनों केसों को हमने देखा है, एक तो 1907 का केस है और एक है 1962 का। 1962 में तो ये कह दिया गया था कि जितने भी दैनिक समाचार है उनमें अगर कोई किसी प्रकार के विचार, राय, कार्टून के द्वारा कोई बात क्या है एक्सप्रेस की जाती है तो वो अभिव्यक्ति व विचार अभिव्यक्ति में शामिल मानी जाएगी। जबकि IR कोहलो वर्सेज बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला आया था, उसमें यह कहा था इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल नहीं मानी गई है। फिर हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसमें ये कहते हैं कि पूरा अवरोध यानी सेंसरशिप जो लगाई जाती है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी फिल्म बनाई जाती है या कोई ऐसे जैसे पाकिस्तान से संबंधित कोई न्यूज छापनी है या कोई विदेश की न्यूज छापनी है तो पहले सरकार से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। अगर सरकार उसको अनुमति दे देती है, हाँ ये न्यूज आप छाप सकते हो, तो ही वो न्यूज छापी जा सकती है, अन्यथा नहीं छापी जा सकती। तो ये अवरोध है वो यानी सही माना गया था। ये केस आया था कि ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य AIR 1950 का, यानी ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य AIR 1950 में यह कहा गया था कि लोक सुरक्षा अधिनियम 1950 की धारा 7(1)(c) के अंतर्गत जारी आदेश के द्वारा एक समाचार पत्र के संपादक व प्रकाशक को निर्देश दिया गया है, यानी कोई भी जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है या संपादक होता है उसको ऑर्डर दिया जाता है कि वे सभी सांप्रदायिक मामलों वह पाकिस्तान संबंधी समाचार पत्रों, चित्रों या कार्टूनों को प्रकाशन से पूर्व क्या करेगा, सरकार की समीक्षा हेतु प्रस्तुत करे। सरकार की समीक्षा हेतु उसको पहले प्रपोजल बना करके पेश करे। बाद में अगर उस पर अवरोध, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का आवश्यक अंग है, यानी एक उसका पार्ट माना गया है। हाँ जी, यानी मैंने जो ये 3 बातें आपको बताई हैं, जैसे केस एक बताया IR कोहलो का, दूसरा मैंने बताया सकल पेपर्स लिमिटेड वाला और तीसरा बताया ब्रजभूषण नाम दिल्ली राज्य 1950 का। ये तीनों बातें आपको समझ आई क्या? हाँ, ईसा जी अपने साथ जुड़ी हुई है, गगनदीप है, हंसप्रीत कौर, ममता, निशा, विशाल कुमार। हाँ, ये जो अपने 3 केसेस डिसाइड किए हैं इसके